In today's episode, let me take you into Pulwama, a place that shot into national headlines पुलवामा में हुए धमाके की गूंज पूरे देश ने सुनी। when a whole convoy of Indian security forces was attacked by a vehicle-borne suicide bomber near Lethpura in Pulwama district. When there are hundreds and thousands of podcasts out there, why even hear or watch this podcast on Kashmir? And why Kashmir now? Well, for most Indians, Kashmir evokes an emotion like no other state or union territory does. It's a place for which or over which India and Pakistan have fought nearly 3 wars. After India's independence in 1947, as a precondition to joining the country, Kashmir got a special protection called Article 370. In 2019, that protection was taken off by the BJP, that's the Bharatiya Janata Party-led government in the centre. Now in 2024, Kashmir voted for the first time for the Lok Sabha seats or the parliamentary election, which is when I thought it's a great time for me to go from my hometown in Bangalore right up there to Kashmir to understand Kashmir through the eyes of Kashmiris. This podcast series is an attempt to say that story. You could say even an outcome. So, welcome to the podcast. I traveled to 5 districts in 10 days. In today's episode, the focus is Pulwama. In this town that has seen the height of militancy, I discovered Kashmiri Pandits at a shrine and them saying that their Muslim neighbors are their biggest supporters. Just 30 kilometers from the capital city of Kashmir, that is Srinagar, is this village Morin. It is a place where I am standing, a temple that is sacred to the Kashmiri Pandit community. Almost 80 of them are believed to have left this ancestral village of theirs in the Pandit exodus in 1990. 2 people, Shri Badrinath and Shri Ratan Lal, who stayed back, made sure that this temple was kept safe and of course having a wall erected. मुसलमान लड़का बेकार कोई नहीं तो सब वो भी बात नहीं गलत बोलते हैं था 4 लाख भाग गए क्यों भाग गए अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा है नाइनटीन में जब पंडित लोग यहाँ से निकलना शुरू हुए आप यहाँ वापस रहे हम यहाँ नहीं ठहरे हम बाहर नहीं गए हम यहाँ नहीं थे आपको डर नहीं लगा डर तो करीब नहीं है अगर डर लगता तो निकलते 1990 में यहाँ पर कितने पंडित परिवार थे 25 फैमिलीज थी 35 तो सारे जो है उस रात को या उस वक्त जो निकले तो उन्होंने आपसे कहा कि बाहर गए आपको पता था कुछ पता है सब कुछ पता तो आपके परिवार में कौन कौन थे उस वक्त वो मेरे परिवार में थी मेरी माता जी मेरा अंकल मेरी आंटी मेरे चचेरे बहन थी माई थी वो माता जी और फिर एक बीवी वो तो जब आप वापस रहे तो आप अकेले रहे कि अपने परिवार के साथ मैं परिवार के साथ इस वक्त भी यहाँ ही हूँ तो जैसे उस रात को या उस टाइम पे जो जब परिवार सब निकले तो यहाँ की जो लोग लोकल्स जो हैं उन्होंने आपसे क्या कहा रुको 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 उन्होंने भी मिन्नत मांगी लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा डरते किन से डरते थे हालात से आधा बोलने उसको खिदमत करो आपको मालूम है क्या हालात थे वो भी डरते थे हम भी डरते थे तो आपकी जो पड़ोसी यानी कि जो यहाँ के मुसलमान थे वो उन्होंने आपसे मिन्नत की कि आप रुक जाएंगे हाँ मत जाओ वक्त से अब तक अभी 34 साल होने को आने हैं तो आपको कभी किसी ने जैसे कि पूछा या आके कहा कि अच्छा अभी आप भी ना निकल जाओ ऐसे कुछ वो ऐसा नहीं
ऐसा कुछ नहीं। तो यानी कि जैसे पड़ोस में और आप आपस में जैसे कोई 2-3 पड़ोसी रहते हैं वैसे ही आप हम पड़ोसियों के बीच में ही रहते हैं। पड़ोसियों के बिना हम नहीं रह सकते हैं। वो हमारी प्रोटेक्शन, लोकल पड़ोसी हमारे प्रोटेक्शन है। आप कौन से मतलब व्यवसाय या क्या काम करते थे आप? मैं पहले पोस्ट ऑफिस में था टेम्पररी, और फिर रिटायर हो गया तो मेरे पास लैंड आश्चर्य से। सेम की। हाँ, अच्छा। और ये मंदिर जो है आप आपकी फैमिली के देखभाल में खड़े? हम सारे के देखभाल थे। हमारे पहले हमारे बाप दादाओं के सिस्टरों के देखभाल में था। जब आपने ये वापस प्रतिष्ठापना की ना, जो उमा जी का जो आप बता रहे थे, तो ये शिवलिंग जो आपके पीछे वो था और फिर वो ये पहले से था, इसकी मुझे कोई पता नहीं है। और अभी जैसे चंद्र भट्ट जी हैं, वो उन जैसे लोग जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो उनसे संपर्क फिर से कितने सालों के बाद हुआ? नहीं तो जाकर कुछ संपर्क तो रहता है। सारे सारे रिश्तेदार हमारी फिल्मों में सुख दुख में जाना पड़ता है। कोई मिलेगा, कोई न, ऐसा होगा तो जाना पड़ता है। कभी कभी मिलते हैं। या अभी वो भी यहाँ आया करते थे सभी लोग? हाँ, कोई कोई आता था जब से नॉर्मल सी थोड़ी थोड़ी सी आई। कौन से साल में नॉर्मल से थोड़ी आई? 96 के बाद। 96 में है, पहले के 6 साल के बाद थोड़ा उस टाइम चलता था मगर उतना ज्यादा ये आप लोगों ने मिलकर ये मंदिर को वापस रिस्टोर करने का नहीं, ये ऑलरेडी रिस्टोर है। रिस्टोर बजट यहाँ पर रह रही थी उन्होंने, लेकिन उनसे उतना मेंटेन नहीं हो पाया। अब हम कर रहे हैं। हमें यहाँ पर एक हवन करना है अगले महीने 11 तारीख को। हवन है यहाँ 50 साल के बाद कर रहे हैं ना, उनके पंडित बुक स्केटर हो गए और ये 3-4 तारीख थे और ये भी निकल नहीं सकते थे। अंदर आए थे नदी के बाद निकल रहा, लेकिन उतना नहीं। तो ये मंदिर नेगलेक्ट हो गया था। और ये बहुत ही इस जिले में पुलवामा में ये हम मानते हैं इस मंदिर को। मंदिर तो बहुत है मगर यहाँ एक बात है, शांति मिलती है। और इसका जब और ये खुसूसियत है कि ये चश्मे पर है। ये लैंड सारी नीचे चश्मा है। ये जो चुनाव लगी है ना, इसकी जगह लगी है ना, इसी पर ये मंदिर है। बाकी ये सारा सुप्रीम है। आप चाहे जाओगे तो पानी, बाहर जाओगे तो पानी। इस जगह के बगैर आपको कहीं नहीं पानी मिलेगा कोई चीज। ये है मेरे कलश। अच्छा, तो अभी मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब आपका ये हवन होने वाला है, कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सनी, आप भी दिल्ली से आए हो। तुम जितने भी इस गाँव में भी कश्मीरी पंडित हैं जो भी हम चेकर्ड हैं अदर प्लेसेस पे, मोस्ट प्रोबेबली कि वो सारे आने की उम्मीद है कि वो आएंगे, क्योंकि हमने इनविटेशन सबों को दिया है। हाँ। जो आना चाहेगा वो आ सकता है। So how did you get in touch with all the Pandit families from this village? टुडे इट्स सोशल मीडिया वाले और सोशल मीडिया। हमारा एक इस गाँव का यहाँ पर हर एक पंडितों ने अपने अपने गाँव का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इंस्टा हमने नहीं बनाया, व्हाट्सएप सोशल मीडिया जो भी हमारे गाँव का कुछ होगा हम व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं आपस में। हर एक गाँव पर हुआ है, चाहे जितने भी 600 गाँव हैं जहाँ करने पंडित रहते थे, हर एक अपना अपना व्हाट्सएप देते रहा है। अच्छा, तो ऐसे 600 व्हाट्सएप तो ये मतलब बहुत उनके मन में ये और उनके दिल के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपने गाँव लौट सकते हैं। उनमें से कुछ लोग शायद पहली बार भी वापस थैंक्स जनरेशन तकरीबन 80% पहली बार आ रहे हैं। हाँ। और हमने यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय है पंडित लोग, यहाँ से एक गाँव है आगे जाके पुलवामा से आगे एक गाँव है, उसका नाम है कश्मीरी पंडित रहते हैं अंडर सिक्योरिटी एम्प्लॉइज, उनको भी हमने अवॉइड किया है। पंडितों को जो यहाँ रह रहे हैं उनको इनवाइट देना है, उनको इनवाइट प्रसाद के लिए इनवाइट देना है। तो कौन सी डेट बताया आपने?
11th ऑफ जो जून। तो जून की 11 तारीख को यहाँ पर जो है वो हवन और तो व्यवस्था कैसे करते, कहाँ मतलब बहने उनका हमने क्या किया, हमने यहाँ किंग सुवांग जो है वो वाई वो अपने मकान रख दिया हमारे। अरे वाह, एक आप यकीन नहीं करेंगे, एक यहाँ पर हमारा मुसलमान भाई है, उसने मकान अभी भी बनाया है, सब कुछ है उसमें, वो अभी मकान में नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि हमारा सारा मकान आपके इधर पीछे मकान है, आओ इसमें। नहीं इसमें एक बात है ना, अब वो जान जो भी नहीं से निकले ना, सबको आपका प्रॉब्लम अप्रोच है इधर, जिसको अप्रोच नहीं होगा उसके लिए हमने नाइट फैसलमान जो हर एक एसएलटी का इंतजाम किया है। तो इसी गांव में वे पले बड़े हुए। हाँ। तो आपकी क्या यादें हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन आपकी बचपन की क्या याद आपको बहुत है? क्या याद है, ये वो यादें मत दिलाओ, हम मत याद है वो हमें याद के बदला, वो नमक छिड़कता है हमारे जख्मों पर। यहाँ भी मैंने 2 बार महीने में यहाँ मर्जी होती थी, रात भर यहाँ आराधना चलती थी, ड्रामा होती थी, प्रोग्राम बनाते थे, हवन बनाते थे। वो यही नहीं कि हम हिंदू ही आते थे, आए थे गाँव के मुसलमान सारे उसको शिरकत करते। अच्छा, तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी आपको अभी हमने उनको बताया? We have the local guy, they kept I study what I'm going to need to fill in deputy commissioner and SSPs regarding security and all that. Yeah. तो हाई स्टाफ कम्युनिटी में क्योंकि अभी ज़्यादा ही है, जब आगे आगे जाएंगी एक हफ्ता रहेगा तो फिर काम इम्पोर्टेंट है फॉर्मेट। तो इन एडवांस भी हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। ओके, यहाँ का असली जिसने ये संभाल के रखा है उसका नाम है माशरबती। उनकी सेहत उनकी वो प्रिंसिपल था, वो भी माइग्रेंट नहीं हुआ, तो उसी के अंदर ये सारा दीवार शेवार बना गया। मिलिटेंसी के दौरान बहुत मुश्किल काम था, प्रोटेक्ट किया। अंदर तो क्या हो गया, कुछ रेडिएशन भी पड़ गई, लेकिन बाहर से प्रोटेक्ट किया। अब गवर्नमेंट ने कितनी मेहनत रखी है, थोड़ा सा एक अवार्ड बना के रखा है जिसमें जो बाथरूम की फैसिलिटी यहाँ थी नहीं। तो आप इस मेहमान आने वाले हैं, ये तो हमने खुद बनाया है, अभी तो इसमें काम चल रहा है। अच्छा, 1998 में क्या हुआ था, मैंने यहाँ पर हमला हुआ था इस मंदिर में। यहाँ पर इस गांव का एक आर्मी लड़का था, he was a street organization, वो रहा एंट्रेंस पर, उसने लोगों को काफी उठुमाया। आप तो आपने वो दिया रात में बताओ, जब सारी शरीफ जलाते हैं, जब चार शरीफ जलाते हैं, उस वक्त वो बड़ा मिलिटेंट था मस्त। उस वक्त तो वो तो बड़ी जगह है, ये इतने मुसलमान काम ही मानते हैं, हम ज्यादा मानते हैं, हम इम्तियाज नहीं रखते, हम जाते। अच्छा, रमटेशन हो गई, स्थान जला दिया, अर्गा जला दिया, तो लोग आए दाए बाए, दूसरे छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे मंदिर थे तो उनको खान दिया, जला दिया। तो आगे आगे आए नहीं, यहाँ जब लोग आए गेट पर, यहाँ खमसाया है वो गनमैन, वो घर से निकला तो उसने गन पकड़ लिया, किसी बंदे को मैं हाथ में लगाने से उसे 2-4 फायर कर दे, टांगों में फेंक दिया तो वो बात, वो ये उसकी मेहनत है, ये बच ये बस ये तो उन्होंने गन उठा के वहाँ से लोकल कॉपरेशन बहुत बड़ी है, वो एक्चुअली मेरे दौर में उस बड़ी कॉपरेशन बहुत बिल्डिंग था। भाई उसने इसको दिया। जब आजाद लोग आ गए, जो ये मेरा है ना इधर आस पास का, वो सारा वो सोचती है ना, पहला 2 देसी
एक्चुअली वो इस्तेमाल पानी भी स्प्रिंग का पीते हैं वो, ये पूरा मोहल्ला जो आप देखेंगे ना वो पानी यहीं से ले जाते हैं बस। अच्छा। हाँ देखिए इस वक्त नल के वो इससे हमारे तो है नहीं कोई थे मुस्कुरान तो सोता है वो हमारी बात नसीबी थी। We now meet Bilal, in whose brand new house the visiting Kashmiri Pandit families will be staying. आप कह रहे थे कुछ? अगर यहाँ वापस आ गया ये अपना भाई था, यहाँ तो बहुत मज़ा था। हमने नया नया मकान भी बनाया है यहाँ। ये वो आया सब सारे पंडित भाई को यहाँ हम बैठते हैं हमारा मकान पर। तो अभी आप यही इसी गांव में पैदा हुए? हाँ इसी गांव में। अच्छा। हाँ। तो आप छोटे हुए होंगे जब ये सब लोग चले गए? मुझे पता नहीं उस दिन में था छोटा, मुझे पता नहीं। जब मैंने सुना तो फिर मुझे बहुत फेल हो गया, मतलब मुझे टेंशन। यहाँ इस पंडित भाई के साथ मज़ा था यहाँ। हाँ। तो अभी इनका जो फंक्शन होने वाला है, ये बोल रहे थे कि जो हवन वगैरह करेंगे ये यहाँ पर, ये जो फंक्शन, तो आपके घर में रुकने वाले हैं काफ़ी लोग? हाँ बहुत लोग था यहाँ, सारे आ गया यहाँ। अगर यहाँ फंक्शन था तो फिर सारे मुसलमान भाई यहाँ आ गया। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? मैं वेल्डर हूँ। वेल्डर? हाँ। अच्छा, तो अभी इस गांव में कितने फैमिलीज रहती हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर? बहुत हाँ बहुत बड़ा गाँव है। हाँ, बहुत बड़ा गाँव था यहाँ। हाँ, क्योंकि मैं भी आते वक्त हम लोग देख रहे थे, हमें यहाँ पर इरफान भाई लेके आए, फिर काफ़ी पूछते हुए आ रहे थे हम लोग कि मंदिर कहाँ है, तो सब लोग ऐसे इसी तरह से इशारा कर रहे थे। 1700-1800 फैमिली रहती है इधर। अच्छा। ये 2 किलोमीटर पर है सारा गांव। और मतलब ये मोरन गांव? मोरन गाँव। अच्छा। हाँ। तो अच्छा लगा आपसे बात करके बिलाल। हाँ, इसके साथ बहुत मजा था। जब यहाँ अगर सारे पंडित भाई था ना यहाँ, कोई मतलब मुसलमान लड़का बेकार कोई नहीं था, सब मतलब अगर यहाँ था फिर हम एडजस्ट मुलाजिम हो जाएगा। जब ये मतलब यहाँ भाग जाएगा तो फिर यहाँ मुश्किल मतलब नुकसान हो जाएगा। इसका कहना ये मतलब जो पुराने पंडित यहाँ थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे, जो ये हम साया थे ना, इनको वो अपनी अप्रोच से सर्विस से बनाते थे, सर्विस में बनाते। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पंडित होते थे यहाँ कोई बेकार नहीं होता। इस वक्त इधर तो बेकारी है। आबादी भी बढ़ गई है तो बेकारी भी बढ़ गई। तो अभी ये जो 370 हटा बिलाल भाई, तो यहाँ सब लोगों की सोच क्या है उसके बारे में? खुश हुआ सब। हाँ, मिक्स फीलिंग है। तो मिक्स फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ, लाइक व्हाट इज द प्रोज एंड व्हाट्स द कॉन्स? देखो मैं इसमें एक बात बोलूंगा। 370 पहले ही खोखला हो गया था, वो तो पहले से ही खोखला हो गया था। आप सिर्फ उसको हटाने की जरूरत थी। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम और इसके लिए अगर दिक्कत होगी तो पॉलिटिकल लोगों को जिनको पैसा मिलता था, बाकी हमको राशन भी मिलता, बिजली भी है, सड़क भी है, पुल भी है, और क्या चाहिए था। वो तो बाकी हमें अपना काम है। तो यहाँ की लेडीज भी, जैसे अभी उन्होंने ही दिखाया मंदिर को, कुछ माएँ वहाँ पर खड़ी थी। मेरा तो माय मोहब्बत। अब आपको मैं क्या बोलूँगा, जब हम आए इधर भगवान कसम, यहाँ की लेडीज हमारे साथ गले मिलते हैं, ये नहीं कोई इम्तियाज, ये कोई इम्तियाज नहीं है। यहाँ की लोकल कॉर्पोरेशन हमको इतनी है कि कहने की बात नहीं है। यहाँ हम एक दूसरे के घर में जाते थे, खाते थे, बैठते थे, खेलते थे, कोई ये प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो मतलब हम मंदिर से आज काम करते हैं, मुसलमान भाई को यहाँ से चाय लाया, उसने बोला कोई टेंशन नहीं, तू करो मतलब काम, हम चाय लाऊंगा हम खुद। क्योंकि ये कश्मीर के बाहर लोग क्या समझते हैं कि कश्मीर में बहुत हेट्रेड बहुत है, जैसे उसी वजह से बाहर गए, लेकिन वो भी बात नहीं गलत बोलते हैं। था 4 लाख भाग गए, क्यों भाग गए? पहले बहुत हालात हो गए नहीं खराब। पहले अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा है।
It's now time for some tea. And guess where the chai is coming from? रतनलाल जी, उनका नाम क्या है जिन्होंने चाय दी? अब्दुल रशीद, एक्स पुलिसमैन। एक्स पुलिसमैन। हाँ। अच्छा। One can only hope that scars are healed and Ratanlal's faith is kept. I hope as well that this episode of the podcast gave you a flavor of how life is in Kashmir. In the next episode, I will take you along, probably into saffron fields, along apple trees, but also to this young man in Pulwama who will share how army house searches as well as militancy is still an everyday reality for many people like him in Kashmir. Thanks for watching. निम्मियों दिलास गंडियों वलास पर्थो गिलास कुल नहीं तल पर्थो गिलास कुल नहीं